बाबा तुम कब आए और इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हारी इस बेसाख्तगी ने मुझ पर वो सब यहाँ कर दिए जो तुम छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब मैं मुतमईन हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बाबर तुम आ गए। लगता है बहुत शिद्दत से मेरा इंतजार हो रहा था यहाँ पे। बाबर काश तुम जाते ही ना तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी सब ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। नहीं तुम ना कुछ उल्टा पुल्टा ना कर लेना, वैसे भी अब सारी चीजें पहले जैसे नहीं होना। तुम चुप करो, बुज़दिल लड़की। मोहब्बत का नाम डुबोया तुमने, मेरा मान तोड़ा तुमने। बाबर वैसे तुम इतने रिलैक्स क्यों? मुझे तो लग रहा था मेरी तरह तुम्हें भी जिंदगी से नफरत हो चुकी होगी अब तक। उजाला के एक जुमले ने मुझे सब बता दिया। जब इसके दिल में मेरी ही मोहब्बत है तो फिर परेशान कैसा होना। बाबर रुमानी जान इस रिश्ते से बहुत खुश है, वो तो उनकी दौलत के कसीदे पढ़ते नहीं थकती। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। भाभी मैं जरा दादी की तरफ जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। गल सुन, जी भाभी। अरसम आजर या दादी जान के कान में उजाला और बाबर के ज़बानी करामी रिश्ते की अगर गल पड़ी ना तो सोच ले तेरा क्या हशर करना है फिर मैंने। भाभी आप भी मानती हैं ज़बानी ही सही, लेकिन रिश्ता तो तय हुआ था ना। किसी वजह बगैर आप रिश्ता तोड़ क्यों रही हैं? गल सुन मेरी, ये रिश्ता जो है ना तेरे भाई साक ने अपनी मर्जी से तय किया है, ये फैसला उसने लिया है और तुम दोनों बहनों ने तो उसकी नाक कटवा दी थी। दो में से किसी एक ने भी उसका मान नहीं रखा है। अब अगर वो अपनी बेटी का रिश्ता तय कर रहा है बड़े चाव के साथ, बड़े अरमानों के साथ, तो उसमें भी तुम लोग परेशान हो। है भाभी मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ। मैं तो सिर्फ क्या देख, मैं जानती हूँ तू ना उजाला को खूब भड़का रही है, बड़ी साइड ले रही है उजाला और बाबर की, लेकिन ये ना अच्छी बात नहीं है। तू क्या चाहती है? एक बार फिर मेरा शौहर उसी वक्त से गुजरे जो वक्त तुम दोनों बहनों ने उसको दिखाया है। खून के आंसू रोए वो। भाभी पसंद की शादी की इजाजत तो मजहब भी देता है, तो उसमें बुराई क्या है? हाँ तो मजहब ये भी कहता है कि औलाद को ना माँ बाप की इताअत करनी चाहिए, अपनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए। हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया है उजाला की बेहतरी के लिए। अब कोई ना टांग अड़ाएगा ना बीच में तो टांग ही तोड़ दूंगी मैं, और तुझे भी बता दूंगी भाभी बन के। हाँ चल जा अब। उजाला अब ये वक्त आ गया कि तुम मेरे साथ बात करना भी पसंद नहीं करी। ही वक्त आ गया, और वैसे भी ये बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुमने ये सब कबूल कैसे कर लिया? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। बाबर मैंने ना अपने अब्बा का फैसला माना है, उनको वो इज्जत तो मान दी है जो उनकी सगी बहनें भी नहीं दे सकी। बाबा इतना दुखी थे जब उनकी बहनों ने उनकी बात झुठलाई, उनका सर झुका दिया। और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनकी कभी भी नाफरमानी नहीं करूंगी, उनका हर हुक्म मानूंगी। पर हमारा फैसला भी तो बड़ों ने तय किया था। हाँ, और बड़ों ने तोड़ दिया। ये क्या बात हुई? हम कोई खिलौने हैं? हमारी कोई फीलिंग्स नहीं, हमारी कोई मर्जी नहीं। बाबा मैं बहुत मजबूर हूँ, प्लीज कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना जिसकी वजह से मेरा रिश्ता टूटे और मेरे अब्बा का मान भी टूट जाए। इसके साथ साथ ना मेहरीन और आज़र भाई का भी रिश्ता टूट जाएगा। तुम्हें नहीं पता दादी के गुस्से और जिद का। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, दादी ना इस बात को अपनी ईगो का मसला बना लेंगी और मुझे सजा देते देते उनको भी सजा दे देंगी, उनको भी लपेट में ले लेंगी, और ये सब मैं नहीं चाहती। खास्ता बस्ता घर मेरी वैसे बर्बाद हो जाएगा, इसलिए खामोश रहो, समझ जाओ और भूल जाओ मुझे। यही थी हमारी कहानी, यही अंजाम था हमारा। उजाला, उजाला। बस तू मनु आया